हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपने अपने दिमाग में एक जो बात बैठा रखी है ना कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। आज मैं आपका जो तो वो भरम है ना वो दूर कर दूंगा, ठीक है। और जो भरम है ना आपने वो आपका किसने बैठा रखा है? वो टीचर्स लोग ने बैठा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उनको रोस्ट करने नहीं आया हूँ कि भाई उन्होंने गलत बताई है कट ऑफ, ये बताइए, ठीक है। लेकिन हम भाई उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। वो हमारे टीचर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कट ऑफ बताई है, वो क्यों बताई है? उस बात पे आज हम इस बात पे बात करेंगे कि जो उन्होंने ज़्यादा कट ऑफ बताई है वो क्यों बताई है, और हमारी जो कट ऑफ है इतनी नहीं जा सकती, कम ही जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपका जो भ्रम आपने पाल रखा है, और मेरे पे कमेंट भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको पता है। मैं जिस कट ऑफ पे वीडियो बनाता हूँ तो बच्चे कमेंट में यही बोलते हैं, भैया आपने इतनी कम कट ऑफ कैसे बता दी? कट ऑफ आपकी 220 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और वो भी फिजिकल की, फाइनल नहीं, फिजिकल की। तो दोस्तों, आपने अपने दिमाग में 3 भ्रम पाल रखे, 3, ठीक है। कौन कौन से वो भ्रम हैं वो आपके मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। इस वजह से आपकी रनिंग भी नहीं हो पा रही और आपने दिमाग में भ्रम पाल रखे है कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। तो मैं आपका वो भ्रम दूर कर दूंगा जो आपने 3 भ्रम पाल रखे है। दोस्तों, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारे टीचर्स लोग होते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ, मैं आप उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि हम उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई किसी से पढ़ता है, कोई किसी से पढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो ना, आपने जितने भी टीचर्स लोग देखे होंगे ना, उन्होंने गूगल डाटा फॉर्म भर के अपनी कट ऑफ बताई है, ठीक है। कि भाई उन्होंने भाई सही बताया कि भाई जितना भाई बच्चे गूगल डाटा फॉर्म देंगे उतनी तो भाई कट ऑफ जाएगी। अब भाई जिसके बच्चे के 180 नंबर आ रहे हैं वो 30-30 नंबर बढ़ा के बता रहा है, ठीक है। 210 कर रहा है, 220 कर रहा है, 230 बढ़ा के कर रहा है वो। और किसी किसी ने बच्चे ने तो 15-15 बार उस फॉर्म डाटा को भरा था, तब वो कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, ठीक है। तो भाई उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपने जो भ्रम पाल रखा है, उन्होंने आपने क्या ना सोच रखा, आपने ये सोच रखा है कि भाई जो छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं उनकी बात तो बिल्कुल नहीं मानी, उन्हें कुछ नहीं पता, इनके थोड़े से सब्सक्राइबर है, कुछ सब्सक्राइबर है, इन्हें कुछ नहीं पता होता, ये नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो हमारी कट ऑफ है ना, आज तक जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर, जो हमारे बड़े बड़े टीचर है, जिसके भी मिलियन में सब्सक्राइबर है, उनकी कट ऑफ आज तक सटीक नहीं बैठी। आपने ये चीज़ भी आजमा ली होगी, चाहे वो विवेक सर हो, चाहे वो अंकित भाटी सर हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अदर जो मैं आपको टीचर बता रहा हूँ, कभी भी उनकी जो है सटीक कट ऑफ नहीं बैठी है, ठीक है। और दूसरी बात है, जिनकी सटीक कट ऑफ बैठी है वो एक छोटे सब्सक्राइबर, जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, जो छोटे टीचर होते हैं, उनकी सटीक जो है कट ऑफ बैठी है। आप ये चीज़ आजमा के देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको 3 भ्रम बताऊंगा जो आपने अपने दिमाग में पाल रखे हैं। सबसे पहला भ्रम तो यही है, ठीक है। सबसे पहला भ्रम है कि भाई सभी टीचर्स लोगों ने, पहला भ्रम, ठीक है, पहला जो है टीचर, सभी टीचर्स लोग ने भाई आपको 220 से प्लस कट ऑफ बताइए, ठीक है। प्लस कट ऑफ बताइए कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। सबसे सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि आपने सबसे यही पाल रखा है कि भाई वो बड़े गुरुजी है और हम उनका सम्मान करते हैं कि इतनी कट ऑफ उन्होंने बताई है तो वो रियल हो सकती है, रियल हो जाएगी और हमारा नंबर नहीं आएगा और हम रनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों, मानता हूँ वो हमारे गुरु है, लेकिन उन्होंने भी अपनी वीडियो में ये बोला है कि भाई ये कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है, चाहे वो अंकित सर हो चाहे विवेक सर हो, वो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है, ये सही भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई आप दिल्ली पुलिस देखो, आप सीरियल देखो, आप तुम्हारा जो रेलवेज़ की वैकेंसीज बताते हैं, कट ऑफ बताते हैं, उनकी सब फेल हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं कट ऑफ बताता हूँ वो फेल हो जाती है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो मैं कट ऑफ बताता हूँ वो अनुमानित कट ऑफ है, इतनी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, ठीक है। चाहे वो हाई चले जाए, वो कम चले जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी मैंने अभी तक आपको कट ऑफ बताई है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी फिजिकल की। वो तो मैंने आपको बताया कि भाई तुम्हारा वैकेंसी ज़्यादा है, जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आया था, इसलिए बच्चों से हो नहीं पाया था, वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई आपके कट ऑफ कम जाने के कारण क्या थे, 5 कारण थे, ठीक है। जो तुम्हारा एक तो पेपर, जो तुम्हारा धांधलीबाजी नहीं होती, हाई कट ऑफ, वो तुम्हारा वैकेंसी 60,000 थी, पहले 49,000 थी, ठीक है। और तुम्हारा पेपर हार्ड था, तो इसलिए मैंने आपको बताया पेपर जो तुम्हारा कट ऑफ है वो तुम्हारी कम जाएगी। लेकिन मैं आपको जो 3 भ्रम आपने पाल रखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला भ्रम तो यही है कि भाई टीचर लोगों ने आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी है कि भैया तुम्हारे 220, ठीक है,
220 प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे कम तो जाएगी नहीं, ठीक है। आपने उनको पूरा भगवान मान लिया, सब कुछ मान लिया, ठीक है। भगवान ही वैसे हमारे गुरु भगवान ही होते, लेकिन भाई इतना भी नहीं मानना चाहिए कि जो हम उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, ठीक है। पेपर हमने दिया है, हमें पता है कठिन है कि ख़राब है, कैसा है सब कुछ, ये चीज़ एक बच्चा डिसाइड कर सकता है क्या है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा भ्रम क्या है? दूसरा भ्रम ये है कि आपने सोच रखा है कि वैकेंसी 5 साल बाद आई है, ठीक है। 5 साल बाद, 5 साल बाद आई है ये वैकेंसी। तो भाई 5 साल बाद आई है वैकेंसी तो बच्चे टूट पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे टूट पड़ेंगे। और तीसरा भ्रम है, तीसरा मैं भी आपको बता देता हूँ, तीसरा भ्रम है कि भाई इसमें एज रिलैक्सेशन मिला था, ठीक है। एज जो तुम्हारा एज में छूट मिली थी, ठीक है। एज में छूट मिली थी, ठीक है। एज में छूट मिली थी और आपको ये भ्रम, आपने 3 भ्रम पाल रखे हैं कि भाई वैकेंसी 5 साल बाद आई थी, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, और तुम्हारा एज में छूट मिली थी, ठीक है। एज में छूट मिली थी तो जो 3 साल की छूट मिली थी उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो उन्होंने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। तो आपने ये भ्रम पाल रखा है। अब मैं आपको इन दोनों का क्लियर बताता हूँ। इसका तो मैंने बता दिया कि जो आपने सब कुछ जो आपने भगवान मान रखा है, इनका भी नहीं मानना चाहिए कि इतना ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 5 साल बाद वैकेंसी आई है और एज में छूट मिली है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये फंडा क्या है, ठीक है। दोस्तों जो 2017 में 2016 में बच्चे पेपर देते ना, 100% पढ़ने वाले होते थे, लेकिन उसमें से 10% ही जो एक्चुअल में पढ़ने वाले होते थे, सीरियस बच्चे होते हैं, तुम्हारा उन्हें सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। और सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम 2024 में पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा भी यही फंडा है, जो 100% फार्म भरेंगे बच्चे, ठीक है, उसमें पढ़ने वाले केवल 10% होंगे, ठीक है। उसमें पढ़ने वाले से केवल 10% होंगे, 10%, ना कि 100%, ठीक है। 100% ये है कचरा, ये है कचरा, ठीक है। ये तुम्हारे 10%, ये 90%, हाँ ये 90% जो होते हैं ना, 90% ये कचरा होते हैं, कचरा, ये पढ़ने वाले नहीं होते। और बात करता हूँ, अगर आप ये एग्ज़ाम भी 2034 में दोगे ना, ठीक है, 2034 में भी दोगे ना, 34 में, ठीक है, तो तब भी आपको 10% ही पढ़ने वाले मिलेंगे एक्चुअली में, जिनको सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। और जो 90% होते हैं ना, उनका जो कचरा है वो ऐसी फार्म भर देते हैं, लाइब्रेरी में टाइम बर्बाद करते हैं और पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे आप 2050 में भी चले जाओगे ना, 2050 में भी, ठीक है, 2050 में भी चले जाओगे, तब भी आपके 10% से 20% ही पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। 10% से 20% ही पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सीरियस बच्चे होते हैं कि एक्चुअल में हाँ कि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और जो 90% 80% बच्चे होते हैं उनको एक्चुअल में सीरियस नहीं होते हुए, ठीक है, वो सीरियस ही नहीं होते। और आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपने मत बहम पाल रखा है, भ्रम पाल रखा है कि भाई 5 साल वैकेंसी या 5 साल बाद वैकेंसी आई तो बच्चे टूट पड़ेंगे, इसमें 5 साल बाद वैकेंसी आई मानता हूँ, लेकिन पढ़ना भी तो होना पड़ता है भाई, एग्ज़ाम भी तो क्लियर करना पड़ता है, उस वर्दी पाने के लिए एग्ज़ाम भी तो क्लियर करना पड़ता है, पढ़ना भी तो पड़ता है। अब पढ़ेंगे केवल 10% बच्चे और 90% बिना फालतू के जो टाइम बर्बाद करते हैं, अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते, तो उनका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 10% 20% बच्चे जो होते हैं एक्चुअल में पढ़ने वाले, उनका ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरी बात, एज रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिला है तो भाई उसमें भी तो 10% में आ रहे हो बच्चे, 20% में आ रहे हैं। जो एज रिलैक्सेशन मिला है तो वो भी तो पढ़ने वाले नहीं होंगे, ठीक है। वो भी तो पढ़ने वाले नहीं होंगे, वो भी या तो किसी और में सेलेक्ट हो गए होंगे या किसी और में सेलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपने 3 भ्रम पाल रखे हैं कि भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। भाई आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, SC की, ST की, जनरल की, OBC, अगर आपके इतने नंबर तक बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि भाई हमसे भी रनिंग नहीं हो पा रही है, आपको बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको पता है, योगी जी ने भी बोल दिया है, जो तुम्हारा रिजल्ट है वो अक्टूबर की लास्ट तक आ जाएगा। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। जिसके कम नंबर भी है, जितने मैंने आपको बताया, इतने नंबर तक भी आपके बन रहे हैं ना, तो भाई एक्चुअल में रनिंग कर दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है। और दूसरी बात है, जो टीचर्स लोग होते हैं वो आपको कट ऑफ ज़्यादा इसलिए भी बता सकते हैं। भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सोच रहा हूँ कि जो टीचर्स लोग होते हैं आपको कट ऑफ ज़्यादा इसलिए बताते हैं ताकि अगर तुम्हें कट ऑफ कम बता दी जाएगी, आप फिजिकल में लग जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो भाई जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है उनका कोर्स भी तो बेचना होता है, ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। मैंने कहीं से सुना है ऐसा स्ट्रेटेजी होती है इनकी कोर्स बेचने की। कट ऑफ ज़्यादा बताते हैं इसलिए आप डर जाते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो कट ऑफ से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए आप उनका कोर्स जो है वो परचेस कर लेते हो, इसलिए आपको कट ऑफ ज़्यादा बताई जाती है। तो ठीक है, ये रियलिटी है जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी कट ऑफ की। आज मैंने आपको बता दी है कि बिल्कुल क्लियर कि जो आपने 3 भ्रम पाल रखे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। होगा थोड़ा बहुत परसेंट होगा भाई, 60,000 वैकेंसीज है। और फिर मैं वही बात बोलूँगा कि 60,000 वैकेंसीज है भाई, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी नहीं है। और ये सिविल की वैकेंसी है, पहले 30,000 सिविल की वैकेंसीज थी, ठीक है। पहले ना 30,000 जो ना 30,000 सिविल की वैकेंसी थी, सिविल की। आपको तो भाई टोटल ही 60,000 सिविल की वैकेंसी है, ठीक है। 60,000 ही सिविल की वैकेंसी है भाई, ठीक है, सिविल, ठीक है। 60,000 ही सिविल की वैकेंसी है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगी, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उस पर डिपेंड रहो। इतने नंबर तक बनने हो तो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, वरना बाद में पछताओगे। बाद में आप यही बोलोगे कि हाँ सर रोनी सर आपने ये बताया, रोनी भैया आपने ये कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल कट ऑफ यही गई है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने चीज़ बताई आपको। अब आपका कोई भी डाउट होगा तो फिर भी कमेंट करके बता देना कि हाँ मैंने अगर इस वीडियो में कुछ गलती करी हो तो आप बोल सकते हो कि भाई ये टीचर्स के ऊपर वीडियो थी, क्योंकि मैं टीचर का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनको रोस्ट नहीं करा। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे होता है, कट ऑफ ज़्यादा क्यों बताते हैं, ये चीज़ बताई मैंने, ठीक है। अगर फिर भी आपको बुरा लगे कि हमने टीचर के बारे में ऐसा बोला तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के भ्रम से आपको निकालना था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। बस मेरा यही मोटिव रहता है कि आप भ्रम में ना जाओ, आपके साथ गलत ना हो, ठीक है। मैं यही सोच रखता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए, और अपना जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन तक बढ़ते जाना चाहिए, उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।